वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमारी एक क्लास हो चुकी है। कल मैंने वर्ग के बारे में आपको सब कुछ बताया कि 30 तक मैंने कल आपको वर्ग याद करने के लिए बोला था और मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे वर्ग को निकालते वो सब कुछ मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में। और वर्ग के बारे में आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप पहले कल की क्लास देख लें और फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि वर्गमूल में भी वर्ग काम आ रहे हैं। तो आप जब तक वर्ग की क्लास नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये वर्ग कैसे निकाल रहे हैं। तो आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं वो मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। आपको जैसे 10वीं 12वीं में निकालते थे उस तरीके से वर्ग नहीं निकालना है, कुछ नए तरीके से वर्ग सेकंड में एक सेकंड में वर्ग को निकाल देना है। तो वो कैसे निकालते हैं तो आप वो कल वाली क्लास देख लें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो थोड़ी बहुत हम कल वाली क्लास पे चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आज की क्लास पे चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में। तो हम पहले 2 मिनट के लिए देख लेते हैं वर्ग के बारे में। देखो यहाँ पे देख कर लेना। वर्ग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी कि वर्ग निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे 72 का वर्ग निकालना है तो 72 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 72 का वर्ग निकालना है तो आपको 72 × 72 2 बार गुणा नहीं करना है। इसमें 72 × 72 नहीं करना है। हम 72 का वर्ग निकालना है तो हम आधार 50 मानेंगे। आधार 50 मानेंगे। ये 50 से कितनी ज़्यादा है तो 50 से कितनी ज़्यादा है, ये 22 ज़्यादा है तो 50 से 22 ज़्यादा है तो 22 का वर्ग कितना होता है। 22 का वर्ग कितना होता है तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 30 तक वर्ग याद करने के लिए आपको बोला था। तो 22 का वर्ग होता है 484। मैं 2 डिजिट तक संख्या लिख लेता हूँ, 2 डिजिट तक संख्या लिख लेता हूँ। तो लास्ट में कितने आ गए, 84 हो गए और 4 हासिल में आ गए। 4 हासिल में आ गई। अब ये तो ज़्यादा है तो 50 में हम ये ज़्यादा है, 50 से 22 ज़्यादा है तो 25 में 22 ऐड करो। 25 में 22 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 25 में 22 ऐड करोगे तो 47 हो जाएगा और 47 और यहाँ पे 4 जोड़ो 47। 25 में 22 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 47 और 47 में 4 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 84 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग का कल मैंने तरीका बता दिया था और किस तरीके से निकालते हैं इसकी विधि भी मैंने लिखवाई थी कि किस विधि से हम सॉल्व करते हैं। जैसे 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसका कैसे निकालेंगे और 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे वो सब कुछ मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। जैसे 100 से ऊपर की कोई भी संख्या ले लेते, जैसे 103 ले लेते। 103 का वर्ग निकालना है तो 103 का वर्ग निकालना है। ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग करो तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 2 डिजिट तक लिखो तो 3 का वर्ग 9 लिख लिया। अब 100 से 3 ज़्यादा है तो 103 में 3 ऐड करो तो 103 में 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 106। ये इसका वर्ग है, यही इसका वर्ग है। तो और अब एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ 118 लिख लेता हूँ। 118 का वर्ग करना है तो 118 का वर्ग करना है। हम कैसे करेंगे, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 100 से कितनी ज़्यादा है तो 18 ज़्यादा है तो 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324 होता है। तो 324 2 डिजिट तक लिखो और 3 हासिल आ जाएगी, 3 हासिल आ जाएगी। फिर 118 में 18 ऐड करो, 118 में 18 ऐड करोगे तो 136 आ जाएगा और 136 में 3 हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 139। तो 139 24 ये इसका आंसर आ गया। ये इस तरह से आंसर आपको 10वीं 12वीं में करते थे। जैसे 72 में 72 का गुणा करो फिर निकलेगा, या फिर 103 में 103 का गुणा करो फिर निकलेगा और 118 में 118 का गुणा करो फिर निकलेगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है। जैसे मैंने ये बताया था ये सब कुछ कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ कि ये शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं उसकी मैंने विधि भी लिखवा रखी है। आप चाहो तो विधि को आप स्क्रीनशॉट लेके फिर अपनी हैंडराइटिंग नोट्स में लिख लेना। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे इससे कम वाली संख्या, जैसे 98 का वर्ग निकालना है तो 98 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 04 लिख लिया। अब 98 में 2 कम करो, 98 में 2 करोगे तो 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 93 लिख लेता हूँ मैं।
93 का मुझे वर्ग निकालना है। तो 93 का वर्ग कैसे निकालेंगे? ये 93 100 से कितना कम है? 100 से 7 कम है। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49। तो 49 49 मैंने लिख लिया। अब इसमें 93 में 7 कम करो, 93 में 7 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो 86 49 आ गया। तो इस तरीके से वर्ग निकालते हैं। तो ये सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको बता दिया था कि वर्ग को कैसे शॉर्टकट मेथड से कैसे हम सोल्व करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने कल की क्लास में बताया था। तो ये, और आपको कितने तक वर्ग याद करने हैं? 30 तक वर्ग याद करते हैं। और 30 के बाद यदि कोई भी पूछा जाता है तो लगभग ये 150 तक वगैरह पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये तरीका याद रखना है कि हम कैसे वर्ग निकालेंगे। 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे और 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वो सब कल की क्लास में आपको मिल जाएगा, और वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख ले, तो आपको वहाँ पे सब पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं वर्गमूल के बारे में, और वर्गमूल के बारे में कुछ हम बेसिक देख लेते हैं, और इसके बाद हम इस सवालों को करेंगे। अब देखिए, जैसे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते थे? जैसे छोटी क्लासों में हम वर्गमूल करते थे, वैसे आपको वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात नहीं करना है। आपको तरीका अपनाना है कि किस तरीके से हम वर्गमूल करें, ताकि शॉर्टकट मेथड से लगभग सेकंडों में इसका आंसर निकल जाए। जैसे हम छोटी क्लासों में वर्गमूल निकालते थे, तो कैसे निकालते थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो देखिए, हम 33 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 33 64 का वर्गमूल हम इस तरीके से निकालते थे। ये हमें पूछ लिया जाता था 33 64 का वर्गमूल निकाल लिए, तो 33 64 किसका वर्गमूल होता है? तो ये निकालने के लिए हम ये इस तरीके से लिखते थे, और फिर इसको सोल्व करते थे। 33 64, तो 33 64 है, तो ये कितनी बार पहाड़ा जाएगा? ये 5 5 25 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखो, और यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 5 लिख लिया। तो 5 5 25 होता है, तो यहाँ पे 33 में से 25 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 33 में से 25 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, 5 और 5 10 हो गया। और अब यहाँ पे ऊपर से 64 पूरा उतार लेंगे। अब यहाँ पे मैं किसका गुणा करूँ कि यह संख्या आ जाए? तो मैं 1 का गुणा कर लूँ, तो ये 1 तो नहीं हो पाएगा। 2 का गुणा करूँ, 2 2 की 4 और 4, और ये भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे 8 लाना है, 8 का गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8 का गुणा किया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 का गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 64, तो 64 का 64 और 8 का 8, 8 में से 8 गए तो 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका मतलब है भी नहीं। तो ये 58 इसका वर्गमूल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम छोटी क्लासों में ये तरीका अपनाते थे। 2 2 के जोड़े बना लेते थे, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेते थे, और फिर इसको सोल्व करते थे। तो आपको अब कंपटीशन एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना है। आपको कौन सा तरीका अपनाना है? ये देखिए, एक आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, वो टेबल से आप करोगे, और आपको क्या करना है? इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है। तो ये देखिए, एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, मैं आपको टेबल लिखवा लेता हूँ। जैसे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, ये लिख लो आप, हेडिंग डाल दो, हाथों हाथ नोट्स भी बनाते चलना। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की क्या विधि है? ये देखिए, एक टेबल बना लीजिए। जैसे आपको इकाई का अंक देखना है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? कोई भी आपको संख्या दे रखी है, तो उसका इकाई का अंक देखना है। यदि आपको अभी समझ में नहीं आता है, तो मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार आप इस विधि को देखिए। यदि मैं आपको ऐसे ही बोल के समझा लूँ, तो आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं विधि को भी लिखवा रहा हूँ। तो जब आप आपकी हैंडराइटिंग नोट्स में लिखोगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे
यदि इकाई का अंक यदि 1 आया हो, या फिर इकाई का अंक 4 आया हो, या इकाई का अंक 5 हो, या इकाई का अंक 6 हो, या फिर इकाई का अंक 9 हो। जब इकाई का अंक 1 आता है तब हम क्या कर इकाई का अंक 1 आता है तब हम या तो 1 लिख लेते हैं या 9 लिख लेते हैं, 1 और 9 लिख लेते हैं। इकाई का अंक 4 आता है तब 2 और 8 लिख लेते हैं। इकाई का अंक 5 आता है तब हम 5 का 5 ही लिख लेते हैं। और इकाई का अंक 6 आता है तब 4 लिखते हैं और 6 लिखते हैं। इकाई का अंक 9 आता है तब 3 लिखते हैं और 7 लिखते हैं। इस टेबल को याद रखना, ये एक टेबल है, इस टेबल को याद रखना। वर्गमूल ज्ञात करने की यह विधि है। यदि इकाई के स्थान पर 1 आता है तब हम 1 लिखते हैं और 9 लिखते हैं, या तो 1 लिखो या फिर 9 लिखो। इकाई के अंक पे 4 हो, इकाई का अंक 4 हो तब 2 लिखते हैं और 8 लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें बता ही लेता हूँ। जैसे हम इस एग्जांपल में हम यूज़ करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस विधि का कैसे उपयोग करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको दोबारा लिख लो, ये 33 64, ये किसका वर्गमूल है ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक 4 है, तो 4 है तब हम क्या लिखेंगे, 4 हो तब हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये देखो इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे 4 है तो 4 है तब हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 या फिर 8 लिखेंगे। तो हम 2 और 8 लिख लेते हैं, 2 और 8 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे, अब इन 2 अंकों को छोड़ लो, इकाई और दहाई के अंकों को छोड़ लो। अब इन 33 को देखो, 2 अंक इन दोनों को देखो। अब ये इससे छोटी संख्या और इससे बड़ी संख्या, इससे ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 33 से बड़ी है और 33 से छोटी है। तो 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5। और 33 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 36 है, 36 है। 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 होता है। और 33 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 33 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 36 है। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और ये 5 दोनों जगह आपको लिख लेना है। अब 33 किसके ज़्यादा निकट है, 25 के ज़्यादा निकट है या फिर 36 के ज़्यादा निकट है। तो 33 है वो 36 के ज़्यादा निकट है, तो 58 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 58 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो एग्जाम में आपको ये तरीका अपनाना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है, इसमें आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस से ये सीख जाओगे तो ये तुरंत आंसर निकल जाएगा। आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक कौन सा आ रहा है, और आप जब तक टेबल याद नहीं करोगे तब तक आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये किसका वर्गमूल है। तो ये वर्गमूल पता करने के लिए आपको यह टेबल याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे 4 आ रहा था तो 4 आ रहा है तब हम क्या लिखते हैं, 2 और 8 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 और 8 लिख लेना है। फिर 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और 33 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 25 5 का वर्ग होता है और 36 6 का वर्ग होता है। तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 25, और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 36 है। अब 33 से वो किसके ज़्यादा निकट है, 25 के निकट आता है या 36 के निकट आता है। तो हम जानते हैं कि 33 से वो 36 के ज़्यादा निकट है। तो 36 के ज़्यादा निकट है तो जो बड़ी संख्या है वो इसका आंसर आएगा। यदि 25 होता तो जो छोटी संख्या है वो इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है इसलिए बड़ी संख्या ज़्यादा निकट है, इसलिए बड़ी संख्या इसका वर्गमूल है। तो 58 इसका राइट आंसर है। तो ये कर रहे थे तब भी 58 आंसर आ रहा था, और ये करोगे तब भी 58 आंसर आएगा। समझ में आ गया। अब ये देखिए, आपको ये टेबल याद रखनी है। जब 1 आएगा तब 1 और 9 लिखना है, 4 होगा तब 2 और 8 लिखना है, 5 होगा तब 5 ही लिखना है, 6 होगा तब 4 और 6 लिखना है, 9 होगा तब 3 और 7 लिखना है, 3 और 7 लिखना है। अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है वो लिख लेते, विधि को लिख लेते हैं। आप विधि करके लिख लेना, विधा ये निकालने की विधि मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कम शब्दों में आपको लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इकाई का अंक देखते हैं। पहला क्या है, इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं और फिर उसके अनुसार मान रख लेते हैं। इकाई का अंक देखते हैं और इसके अनुसार मान रख लेते हैं। तो ये तो आप ही लिख लेना, मैं सिर्फ शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूँ कि इकाई का अंक देखते हैं फिर मान रखते हैं,
इकाई का अंक देखते हैं और मान रखते हैं, मान रखते हैं। और मान किससे रखोगे? तो मान सारणी से रखोगे, सारणी से आपको मान रखना है। अब दूसरा रूल्स कौन सा है? इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? पहले तो मान इकाई का अंक देखते हैं, फिर मान रखते हैं, फिर इसके बाद हम इकाई के दो अंकों को इकाई और दहाई को छोड़ देते हैं, इकाई और दहाई को छोड़ देते हैं और शेष बचे अंकों से पहले की पूर्ण वर्ग संख्या और बाद की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। तो इकाई व दहाई को छोड़ देते हैं, तो इकाई का अंक देखते हैं, फिर इकाई व दहाई को छोड़ देते हैं। दहाई के अंक को छोड़ देते हैं, अंक को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इकाई व दहाई के अंक को छोड़ देते हैं। अब इसको छोड़ दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो शेष बचे अंक होते हैं उनके जो पहले के पूर्ण वर्ग संख्या और बाद के पूर्ण वर्ग संख्या के मान लिख देते हैं, पहले के पूर्ण वर्ग संख्या का मान लिख देते हैं। शेष बचे अंक, शेष बचे अंक के पहले के पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं, शेष बचे अंक के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं, पहले की पूर्ण वर्ग संख्या को देखते हैं, वर्ग संख्या को देखते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी परिभाषा आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, इसलिए देखते रहिए। इकाई का अंक देखते हैं और मान रख लेते हैं, इकाई व दहाई के अंक को छोड़ देते हैं, फिर शेष बचे अंक के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं, पहले की पूर्ण वर्ग संख्या, फिर पहले और बाद के पूर्ण वर्ग संख्या की तुलना करते हैं, फिर क्या करते हैं? तुलना करते हैं, फिर पहले तथा बाद के पूर्ण वर्ग संख्या की तुलना करते हैं, पहले तथा बाद की पूर्ण वर्ग संख्या की तुलना करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या की तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। पहले तथा बाद की पूर्ण वर्ग संख्या की तुलना करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तुलना करते, फिर तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले वाले पूर्ण संख्या के पास है तो छोटी संख्या और बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या के बाद है तो बड़ी संख्या उत्तर होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया? अब पांचवा पॉइंट लिख लो। पांचवा पॉइंट तुलना करने के बाद पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो पहले वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो छोटी संख्या, तुलना करने के बाद पहले वाले पूर्ण संख्या के पास है, पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तथा बाद वाले पूर्ण वर्ग की संख्या के पास है तो बड़ी संख्या, पहले वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो छोटी संख्या, तथा बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो बड़ी संख्या उत्तर होगा।
उत्तर होगा। तो ये 5 पॉइंट है। तो ये मैंने विधि भी आपको लिखवा ली। क्या विधि थी, तो ये सब कुछ अभी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आप जब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये विधि क्या थी, एक बार हम विधि को वापस रिपीट कर लेते और इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। देखो विधि देखो, आपको एक तो ये टेबल याद करनी है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। 1 हो, इकाई का अंक 1 हो तब 1 और 9 लिखना है। इकाई का अंक 4 हो तब 2 और 8 लिखना है। इकाई का अंक 5 हो तब 5 लिखना है। इकाई का अंक 6 हो तब 4 और 6 लिखना है। इकाई का अंक 9 हो तब 3 और 7 लिखना है। अब विधि देखिए, विधि क्या है, पहले तो इकाई का अंक देखते हैं और मान रखते हैं। और मान कहाँ से रखोगे, सारणी से रखोगे। दूसरी बात, इकाई व दहाई के अंक को छोड़ देते हैं। अब मान रखने के बाद आपको क्या करना है, इकाई व दहाई के अंक को छोड़ देना है। फिर शेष बचा अंक, जो आगे के शेष बचे अंक होते हैं वो अंक के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या को देखते हैं। पहले वाली संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं और बाद वाली की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हो। पहले और बाद वाले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हो और फिर तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे, तुलना करने के बाद हम करेंगे कि पहले वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो छोटी संख्या और बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो बड़ी संख्या उत्तर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखते, हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दे रखा है, जैसे 33 64 तो मैंने आपको समझा लिया। चलो 33 64 को एक बार फिर से समझा लेता हूँ। 33 64 ये देखो, यदि आप अब आपको इकाई के अंक पे देखो, इकाई का अंक कौन सा आ रहा है, इकाई का अंक यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसका हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है कैसे, इकाई का अंक 4 आ रहा है तो इकाई का अंक 4 है, तब सारणी में देखो कि जब 4 आ रहा है तब हम क्या लिखते हैं, जब 4 आता है तब हम 2 लिखते हैं और 8 लिखते हैं। 2 और 8 लिखते हैं। 2 और 8 हमने लिख लिया। अब इन दोनों अंकों को छोड़ लेना है। अब इन दोनों अंकों को देखना है, इससे पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या और इससे बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या। 33 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 33 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 25 और 33 से बाद पूर्ण वर्ग संख्या होती है 36। ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है तो 5 लिख लो और 5 लिख लो। अब 33 किसके ज़्यादा निकट है, 25 के निकट है या फिर 36 के निकट है, तो 33 है वो 36 के ज़्यादा निकट है, तो 36 के ज़्यादा निकट है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, बड़ी संख्या आंसर होगा। तो यह 58 ही इसका आंसर है। मैंने क्या लिखा था, पहले वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो छोटी संख्या, तो पहले वाले पूर्ण संख्या के पास है तो छोटी संख्या, तथा बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास है तो बड़ी संख्या आंसर है। तो बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या, तो बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या के पास ये ज़्यादा निकट है। 33 और 36 तो पास पास में होते हैं, 25 तो ज़्यादा दूर हो जाता है, तो ये बड़ी संख्या आंसर होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 58 है। तो 58 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख लूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं 15346 में लिख लेता हूँ। ये 15346 लिख लिया। अब इसका हमें देखना है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसके वर्गमूल देखनी है। तो हम देखते हैं कि लास्ट वाली संख्या, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक जब 6 आ रहा है तब हम क्या लिखते हैं, 4 और 6 लिखते हैं। 4 और 6 लिखते हैं। इकाई का अंक जब 6 आता है तब हम 4 और 6 लिखते हैं। अब इकाई और दहाई के अंकों को छोड़ देते हैं और शेष बचे अंकों का क्या करते हैं, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 153 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और 153 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 153 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 153 से छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग 144 होती है। 144 और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं और यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। और 153 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। यदि आपको वर्ग याद है तब ये सवाल हो पाएंगे। जैसे वर्ग 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है। अब ये 12 का वर्ग है तो यहाँ पे 12 लिख लिया और यहाँ पे 12 लिख लिया। अब 153 किसके ज़्यादा निकट है,
153 किसके ज़्यादा निकट है? 144 के ज़्यादा निकट है या फिर 169 के ज़्यादा निकट है? तो 153 हम जानते हैं कि 153 144 के ज़्यादा निकट है। 144 के ज़्यादा निकट है तो ये छोटी संख्या इसका आंसर होगा। ये छोटी संख्या इसका आंसर होगा। 124 इसका राइट आंसर है। 124 इसका राइट आंसर है। 124 इसका राइट आंसर है, क्योंकि 153 किसके ज़्यादा निकट है? 144 के ज़्यादा निकट है। तो 144 के ज़्यादा निकट है तो जो छोटी संख्या है वो इसका आंसर है। यदि 169 होता तो बड़ी संख्या आंसर होता, लेकिन ये 144 छोटी संख्या है तो छोटी संख्या ही इसका आंसर होगा। तो 124 इसका राइट आंसर है। तो 124 इसका राइट आंसर है। अब एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं लिख लेता हूँ 139 और 24 लिख लेता हूँ। ये किसका वर्गमूल है? ये किसका वर्गमूल है? यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसका वर्गमूल है, तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे कि इकाई का अंक देखोगे। तो इकाई का अंक यदि आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे छोटे बच्चे कर रहे थे वैसे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 13 9 2 4 ये लिखोगे, फिर पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओगे, 2 2 के जोड़े बनाओगे तब आपका आंसर निकलेगा। फिर यहाँ पे एक रखोगे, एक आएगा, और फिर एक में से एक 0, फिर यहाँ पे 39 उतारोगे। तो इस तरीके से आपको ये निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। आपको ये देखना है यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक 4 है। तो 4 है तब हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं और 8 लिखते हैं। 2 और 8 लिखते हैं। अब इकाई और दहाई का अंक छोड़ लेते हैं। 139 से पहले वाली पूर्ण संख्या और बाद वाली पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ये 139 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या और बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या। 139 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? ये 11 का वर्ग 121 होता है। तो 121, और 121 किसका वर्ग है? 11 का। तो मैं 11 यहाँ पे लिख लेता हूँ और 11 यहाँ पे लिख लेता हूँ। और 139 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 139 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 144 किसका वर्ग होता है? तो 12 का वर्ग होता है। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 121, ये 139 है, वो सबसे ज़्यादा निकट किसके होता है? 121 के ज़्यादा निकट है या फिर 144 के ज़्यादा निकट है? तो हम जानते हैं कि 139 144 के नज़दीक ज़्यादा है। ये 139 144 के नज़दीक ज़्यादा है। तो 144 ये, तो इससे बड़ी संख्या है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि बाद वाली संख्या है तो बाद वाला आंसर होगा 118। तो 118 इसका पूर्ण वर्ग है। तो इसका 118 क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। तो 13924 का वर्गमूल कितना हो गया? 118 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। और पूर्ण वर्ग संख्या आपको कैसे पता लगाना है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको पहले, जब हमारी क्लासें हो चुकी है, यदि आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी घात और घातांक है, कौन सी नहीं है। तो ये सब कुछ मैं हाथों हाथ नोट्स पे लिखवाते जा रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। मैंने आपको एक रूल्स लिखवाया था कि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इस रूल्स को भी लिख लीजिए। मैंने आपको लिखवाया था कि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हम लिख लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिखवाया था? रूल्स। पॉइंट लिख लो नोट करके। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है।
नहीं होती है। ये याद रखना, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब एक और तरीका देखिए, ये तो वर्गमूल याद करने का मैंने बता दिया, और अगर लगभग मान पूछे एग्जाम में, कई बार क्या होता है कि इसके लगभग मान का पूरा मान तो पूछता है नहीं, तो इसके लगभग मान क्या होगा। तो लगभग मान निकालने के लिए, अगर वर्गमूल में लगभग मान निकालने के लिए क्या तरीका होता है तो वो भी देख लीजिए। हाथों हाथ हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, फिर इसके बाद हम सवाल करवाएंगे। तो ये लिख लेना, वर्गमूल में लगभग मान ज्ञात करने के लिए, वर्गमूल में लगभग मान ज्ञात करने के लिए, लगभग मान ज्ञात करने के लिए वर्गमूल में लगभग मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। कि एक सूत्र क्या होता है, तो ये देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि √x + y इक्वल टू √x + y/2 √x। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप याद रखिए। वर्गमूल में लगभग मान ज्ञात करने के लिए एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि इसका लगभग मान ज्ञात कीजिए। तो लगभग मान ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि √x + y इक्वल टू √x + y/2 √x। और ये आप कोई भी, आपको एग्जाम में यदि इस तरह से कोई भी सवाल पूछ लिया जाता है तो इस तरीके से सवाल पूछने पर आप क्या करोगे, लगभग मान के लिए आपको जो भी मान दे रखा है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं। जो भी आपको मान दे रखा होगा उसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिए, और 2 भागों में तोड़ने पर आप इस ऐसे भागों में तोड़ दीजिए कि जो पहला भाग होता है वह पूर्ण संख्या होता है, और बाद वाला हम मान में या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो ये विधि भी हाथों हाथ लिख लीजिए। विधि क्या होती है, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं। यदि नहीं समझ में आता है, मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, 1-2 एग्जाम्पल करके आपको समझा लूँगा, आप टेंशन मत लेना। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर लो या फिर क्लास को वापस रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी उसको 2 भागों में तोड़ना है, और 2 भागों में तोड़ने के बाद आप क्या करोगे कि पहला भाग पूर्ण वर्ग संख्या होता है। पहला तो संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं, और दूसरा पहला भाग पूर्ण वर्ग संख्या होता है। पहला भाग पूर्ण वर्ग संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या होता है। पहला भाग पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और संख्या जिस पूर्ण वर्ग संख्या के पास है वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। संख्या जिस पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है तो वो मान लेते हैं। तीसरा, संख्या जिस पूर्ण वर्ग संख्या के पास है वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी ऐसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, मतलब लगभग वर्गमूल ज्ञात करो, तो आपको लगभग वर्गमूल किस सूत्र से ज्ञात करना है कि इस सूत्र से ज्ञात करना है, √x + y इक्वल टू √x + y/2 √x। और ये तरीका कैसे अपनाना है, इस विधि से करना है। विधि क्या है कि संख्या को 2 भागों में, कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी उसको 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटकर पहला भाग तो कैसा पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पहला भाग कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, और दूसरा भाग कैसा होना चाहिए, दूसरा भाग कोई भी संख्या हो जानी चाहिए उसके बराबर। तो इनको जोड़ने या घटाने पर वो आ जाना चाहिए, और फिर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे
तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखते ही जो पूर्ण वर्ग संख्या के जो पास में मान होता है वो इसका आंसर आ जाता है। और कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नहीं समझ में आया किसी को आया है तो एक बार आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाता है कि √15 का मान ज्ञात करो, √15 का मान ज्ञात करो, तो आपको इसको सोल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, √15 का मान ज्ञात करना है। तो √15 का मान ज्ञात करने के लिए मैंने विधि क्या बताई है कि इसको 2 भागों में बांटो, तो 2 भागों में तोड़ते हैं, तो 2 भागों में तोड़ो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 15 को मुझे 2 भागों में बांटना है। और जो पहली संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, और 4 का वर्ग होता है। तो मैं इसको 16 - 1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने 16 - 1 कर लिया। 16 में से 1 घटाऊंगा तो 15 आ जाएगा। तो ये घटाने पर ये 15 आ जाता है, तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। तो मैं x की जगह 4 लिख लूँ और y की जगह 1 लिख लेता हूँ। x की जगह तो 4 लिख लेता हूँ और y की जगह 1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब सूत्र में मान रखेंगे। जैसे सूत्र कौन सा था यहाँ पे, तो x की जगह तो मुझे 4 रखना है और y की जगह 1 रखना है, y की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पे देखो x की जगह मैं 4 रखता हूँ और यहाँ पे माइनस किया है तो माइनस, और यहाँ पे y की जगह 1/2 और इंटू x की जगह 4 रखना है, तो 4 रख लो क्योंकि √x था। आप यहाँ पे 16 भी लिख सकते हो, मतलब √16 है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अब आप इसको 4 - 1/4 2 की 8 होता है। अब इसको 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 32 में से 1 गया तो 31/8 हो जाएगा। और 31/8 इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 24, 8 × 24, तो ये कितना 7, तो पॉइंट ये 7 तो 70 हो जाएगा। 70 तो 8 × 8 64, 64 तो 6 बचेगा, 60 हो गया, 60 हो गया। तो 7 × 8 56, 3.87, तो 3.87 इसका आंसर हो जाएगा, 3.87 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे संख्या को इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे x की जगह आप 16 भी लिख सकते हो, रूट करके 16 लिख लो, फिर स्क्वायर रूट करके काट भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट 4 लिख लिया। आप चाहो तो ये x का मान है और ये y का मान है, तो x की जगह आप 16 लिख लो और यहाँ पे 16 लिख लो, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यही आएगा। तो मैं डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे चले गया। अब 4 का 4 लिख लिया, माइनस का माइनस, और 4 और 2 ये 8 हो जाएगा, गुणा करोगे 8 चौक 32, 32 में से 1 गया तो 31/8 आ गया, और इसका लगभग मान 3.87, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ, कोई भी मान लिख लेता हूँ, या 18 का मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। 18 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पहली संख्या। तो इसको 18 को 2 भागों में तोड़ते हैं, और पहली संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम 16 को लिख लेते हैं, और प्लस 16 और 2 18, तो 16 में 2 जोड़ लिया। तो मैं 18 को 16 + 2 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 16 + 2 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, ये x की जगह ये 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। मैं 4 और यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे 2 है, तो 2 y का मान 2 रख लिया, और 2 और √16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो मैंने 4 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट में कर लूँ, नहीं ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर लूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये नीचे 4 बचा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो ये 17/4 हो गया। और 17/4 को मैं सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा कि ये 4, तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, 4 2 की 8, 9 10 2 बचा, और 4 5 20, 4.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के क्या क्या तरीके होते हैं और किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो वो सब कुछ मैं आज की क्लास में आपको बता चुका हूँ। अब हम चलेंगे कंटिन्यूस सवालों पे चलेंगे। अब हम कंटिन्यूस सवाल करेंगे।
अब कल की क्लास थी हमारी, किसके बारे में थी? कल की क्लास हमने कल की क्लास में बताया था, वर्ग बताया था कि वर्ग को कैसे सरल तरीके से ज्ञात करते हैं, और वर्ग आपको 30 तक याद करने हैं। और वर्गमूल ज्ञात करने की मैंने 2 विधियां बता रखी है, एक तो सारणी की विधि और एक सूत्र की विधि। आपको सारणी भी याद करनी है प्लस सूत्र भी याद करना है। और उसकी जो विधि है, यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कई सारे वर्गमूल की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको ये विधि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन पहली बार तो आपको ये विधि को एक बार तो सरसरी निगाह से एक बार इन विधि को देख लेना, और अपने हैंड राइटिंग नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि आप जब तक हैंड राइटिंग नोट्स नहीं बनाओगे तब तक अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको दिक्कतें आएगी। तो आप जब एग्जाम टाइम में जब पढ़ोगे तो आप आपके खुद के हैंड राइटिंग नोट्स को पढ़ोगे तो ज़्यादा वो मदद करेगा आपको समझने में, सवालों को समझने में आपकी ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको एक तो सारणी याद करनी और एक ये सूत्र याद करना है, तो इससे आपका वर्गमूल कंप्लीट हो जाएगा। और वर्ग का जो तरीका है वो मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। अब कल से हम क्या करेंगे? कल से हम रेगुलर प्रश्न करेंगे। कल से हम रेगुलर प्रश्न करेंगे, और प्रश्न किस टाइप के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए वो प्रश्न भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे, और जो और भी आने की क्या क्या संभावना है तो उन सभी नए प्रश्नों को भी लेके चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।